प्यारे बच्चों, अब की बार अगर आप भी 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो यह क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो आप छोड़ के मत आना। ओके जी, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर आपसे पूछा गया सवाल कि तुलसीदास का निधन कब हुआ था। अब आपसे पूछा गया तुलसीदास का निधन यानी मृत्यु कब हुआ था, तो आप लगाओगे सर इसका निधन हुआ था 1623 ईस्वी में और जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा, जन्म हुआ था 1543 और निधन हुआ था 1623 को, तो इसलिए दोनों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एंड दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि राधा रसकेली किसकी कृति है। अब बताओ जी, राधा रसकेली जो कृति है, रचना है, वो किसकी है? सूरदास की, नाभादास की, तुलसीदास की या फिर भूषण जी की? तो आपको पता होगा ये जो रचना है ये सूरदास की है। क्या सूरदास की है? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, तो याद रखिएगा आपसे भी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। अब लगाओ जी, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे, तो भाई 1000 के आसपास। क्या 1000 के आसपास, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा आपसे भी। ओके, चलिए अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर से करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अब अगर आप चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो भाई जरूर करिएगा। देखिए चौथा नंबर सवाल है, सद्भाव का अभाव किसकी रचना है। सद्भाव का अभाव जो रचना है वो किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भगत सिंह, उदय प्रकाश या फिर बालकृष्ण भट्ट? तो ये रचना है बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके जी, चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि जो बोलता है, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो बहुत बोलता है उसके लिए तो एक शब्द है जिसका नाम है वाचाल। क्या वाचाल? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल देखिए कि जो स्त्री अभिनय करती है, भाई जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द होगा अभिनेत्री, और जो पुरुष अभिनय करता है उसके लिए एक शब्द होगा अभिनेता। तो दोनों को याद रखना है, अगर दोनों में से कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए तो छोड़ना नहीं है, बस लगा देना एकदम जबरदस्त तरीके से। चलिए 7 नंबर सवाल है कि क्रियाहीन हिंदी किसकी रचना है। अब लगाओ जी, ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होगा, बस ऑब्जेक्टिव मैंने अपने से खुद से बनाया, बुक से लिया है कि क्रियाहीन हिंदी किसकी रचना है। लगाओ सही जवाब क्या होगा 7 का, तो ये रचना है भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। क्या? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ध्यान में रखिएगा, अगर आप लाइन बाय लाइन बुक पढ़े होगे तो आप सिंपल सा जवाब दे सकते हो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, तो ध्यान में रखिएगा आपसे भी। चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। एंड 8 नंबर सवाल है कि कठोर का विलोम क्या होगा। जो कठोर है भाई उसका उल्टा शब्द पूछा गया आपसे से, तो आप कोमल लगा सकते हो। क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान में रखना। ओके जी, और चैट सेक्शन में यार लगाते चलो, याद हो जाएगा भाई, लगाते तो चलो। पूर्णिमा का विलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा अमावस्या, पूर्णिमा अमावस्या, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10th नंबर सवाल देखिए, और ये भाई 50 क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा में तहलका मचाने वाला सवाल है, तो याद कर लो भाई, अच्छे से याद कर लो। देखिए जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। जयप्रकाश नारायण जी को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को ये अमेरिका का दलाल कहा गया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए कि ब्रांड ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। ये तो कहा जाता है किसको जी, लगाओ सही जवाब क्या होगा, तो ये कहा गया उमा शंकर दीक्षित को। क्या? उमा शंकर दीक्षित को, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट सवाल क्या है, दिनकर जी का किस लिए प्रसिद्ध है। रामधारी सिंह दिनकर किस लिए प्रसिद्ध है भाई, ये जो है साहित्य की रचना के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र कवि दिनकर जी, दिनकर जी को हम लोग राष्ट्र कवि भी बोलते हैं, इसको भी याद रखना है। आपके बोर्ड परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है भाई, बस तैयारी मजबूत होना चाहिए, एकदम जबरदस्त वाला तैयारी होना चाहिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। अब निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। प्रणभंग तो है भाई, उर्वशी भी है, अर्धनारीश्वर भी है, ये उसने कहा था, ये तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है और उसने कहा था, प्रकाशित हुई थी 1915 में, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, तो आपको लगाना है 1915 ईस्वी में, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है, राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। अब लगाओ जी, पहले तो मैंने
बता चुका है कि राष्ट्र कवि दिनकर जी। कौन सा? दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, तो ध्यान में रखिएगा भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है कि अज्ञे का निधन कब हुआ था? अब बताओ जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का निधन कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुआ था? 15 का सही जवाब होने वाला है कौन सा? 4 अप्रैल 1987 को, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, और 7 मार्च 1911 को तो इसका जन्म हुआ था। ओके जी, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है, उत्तर प्रियदर्शी का प्रकाशन वर्ष है। उत्तर प्रियदर्शी एक प्रकार का नाटक है और नाटककार का नाम है अज्ञे जी, और इसका जो है प्रकाशन वर्ष पूछा गया आप सभी से, तो 16 का सही जवाब लगा लो 1967 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं। विशिष्ट का विलोम क्या होगा? विशिष्ट का विलोम पूछा गया आप सभी से भाई। विशिष्ट का विलोम साधारण हो सकता है क्या? 17 का बी लगा सकते हो आप सभी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि गंगा शब्द का पर्यायवाची यानी समान अर्थ भी बोल सकते हैं। गंगा का समान अर्थ क्या हो भाई? मंदाकिनी, आगर, या फिर अनंत, या फिर महाकाय। तो आप लगाओगे सर 18 का, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मंदाकिनी इसका समान रूप है मंदाकिनी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है कि सुगंध का शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची वही पूछा गया, लगाओ जी। सुगंध का खुशबू, महक, सौरभ, ये सभी हो सकता है क्या? 19 का डी हो सकता है शायद। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, लगा लो आप सभी। चलिए 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक भाई किसकी रचना है? लगाओ सही जवाब क्या होगा? लगाओ जी सही जवाब क्या होगा? तो आप लगाओगे सर ये तो रचना है अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है, तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अज्ञे किस वाद से संबंधित है? अज्ञे जी किस वाद से संबंधित है भाई? 21 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी, तो ये प्रयोगवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका का संपादन करते थे? तो आप लगाओगे सर ये तो प्रताप का संपादन करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एंड 23 नंबर सवाल है कि अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? अम्रपाली ने भाई तथागत को सौंपा था आम का वन। कौन सा? आम्र वन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? ओ सदानीरा भाई, ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो आप लगाओगे सर कौन सा? गंडक नदी को। क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर की रचना है ओ सदानीरा, इसलिए इसको भी याद रखना है भाई। ओके जी, चलिए 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर से करना। ओके जी, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो यार। देखिए 25 नंबर सवाल है, 10 तस्वीरें की रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें किसकी रचना है जी? लगाओ 25 का सही जवाब क्या होगा? तो यह रचना है जगदीश चंद्र माथुर की। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर 26 नंबर सवाल क्या करा है। निम्नलिखित में मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा? भाई उपन्यास पूछा गया आप सभी से, लगाओ 26 का सही जवाब क्या होगा? तो मैं बता दूं उपन्यास पूछा गया है, न आने वाला कल, ये जो है इसका उपन्यास है, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। और ये पैर तले की जमीन जो है ये नाटक है, ये भी मोहन राकेश की ही रचना है। और नाटक भाई ऑप्शन नंबर सी में ये भी नाटक है, याद रखिएगा आप सभी। और ये एकांकी है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 27 नंबर सवाल के ऊपर क्या कह रहा है। सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? भाई लड़ाई जो है ये वर्मा में हो रही थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 28 नंबर सवाल के ऊपर हैं। मोहन राकेश की एकांकी का कौन सा? मोहन राकेश भाई सिपाही की मां। सिपाही की मां जो रचना है मोहन राकेश की रचना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 29 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। पेशगी के लेखक कौन है? पेशगी के लेखक कौन है जी? लगाओ, ये प्रतिपूर्ति बुक से लिया गया। लगाओ सही जवाब क्या होगा 29 का? तो आप लगाओगे सर ये तो हेनरी लोपेज की रचना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके जी, चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं। हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? भाई हार जीत शीर्षक कविता हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना, और यह एक प्रकार का गद्य कविता। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल की देखते हैं। क्या इबादत में गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? इबादत में गिरी मात्राएं किसकी रचना है जी? लगाओ सही जवाब क्या होगा 31 का? तो आप लगाओगे सर ये अशोक वाजपेयी की रचना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं। नगर शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं? 32 का सही जवाब हो जाएगा, ये तो भाई पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं।
रक्षाबंधन शब्द कौन सी संज्ञा है भाई? विशेष पर्व का नाम है रक्षाबंधन शब्द। ये हो सकता है जाति, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिससे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष जाति का बोध हो। आप लगाओगे सर आंख बंद करो और व्यक्तिवाचक संज्ञा लगा दो। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्षाबंधन भाई एक साल में एक बार आता है। ओके चलिए 35 नंबर सवाल है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश और इसका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल है, नामवर सिंह के माता जी का क्या नाम था? नामवर सिंह के माता जी का यानी प्रगीत और समाज लेखक हैं नामवर सिंह और इसके माता जी का नाम पूछा गया आपसे, तो लगाओ 35 का सही जवाब क्या होगा? तो इसके माता जी का नाम है वागेश्वरी देवी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में नामवर सिंह की कौन सी रचना है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो नामवर सिंह की रचना है? तो आप लगाओगे सर ये तो इनमें से सभी जो है, क्योंकि इतिहास और आलोचना, बकलम खुद, कविता के नए प्रतिमान इन्हीं की रचना है। और साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था नामवर सिंह को 1971 ईस्वी में। किस पर? कविता के नए प्रतिमान पर, याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, निम्नलिखित में कौन है जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? पुस्तक, पशु, मकान या फिर आगरा? भाई पुस्तक से कई सारे पुस्तक का बोध होता है, पशु से भी पशु जाति का बोध होता है, मकान भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये आगरा ये तो कोई विशेष स्थान है भाई। ऑप्शन नंबर डी लगा लो, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है जी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जायसी ने अपने एकांकी उपमा किससे की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने एकांकी उपमा की है दर्पण से। क्या? दर्पण से। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के कैसे कवि है? भाई गोस्वामी तुलसीदास के बारे में पूछा गया आपसे। 39 का सही जवाब लगाओ तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? जातीय महाकवि। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको कहा जाता है हिंदी का समन्वयवादी कवि। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, याद रखो एकदम जबरदस्त तरीके से। देखिए द का उच्चारण स्थान क्या है भाई? लिरितुड़ सानांग मुर्दा। कौन सा? द का उच्चारण दंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 40 का 20 द करेक्ट आंसर, तो ध्यान में रखिएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। अब तो वह सो गया होगा। अब तक तो वह सो गया होगा मतलब कोई फिक्स नहीं है कि वो सो ही गया होगा। वाक्य कौन सा भाई? लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? संदेह है भाई, वो सोया भी होगा या फिर नहीं भी सोया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल है, उदय प्रकाश की रचना निम्नलिखित में कौन है? उदय प्रकाश की रचना निम्नलिखित में कौन है जी? लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा रात में हारमोनियम जो है इसी की रचना है। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। 100 अजान 1 सुजान जो बालकृष्ण भट्ट की रचना। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके चलिए 43 नंबर सवाल है, उदय प्रकाश के पिता का क्या नाम था? उदय प्रकाश के पिताजी का नाम पूछा गया आप सभी से। लगाओ 43 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेम कुमार सिंह। क्या? प्रेम कुमार सिंह। और माताजी का नाम था गंगा देवी, इसलिए दोनों को एकदम जबरदस्त याद कर लो। चलिए 44 नंबर सवाल है, शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा पाठ भाई जय कृष्णमूर्ति की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह एक लेख और एक पत्र की रचनाकार है। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल 45 नंबर सवाल आपके सामने। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था जी? विनोद कुमार शुक्ल को, प्यारे नन्हे बेटे को, कविता के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल और इसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था 1999 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास पूछा गया आप सभी से, तो 46 का सही जवाब लगाओ आप सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सागर मध्य प्रदेश। क्या? सागर मध्य प्रदेश। और जन्म स्थान पूछता तो आप लगाते दुर्ग छत्तीसगढ़, इसलिए दोनों को याद रखना है भाई। चलिए 47 नंबर सवाल को देखते हैं। ज्ञानेंद्रपति का कविता संग्रह कौन सा भाई? ज्ञानेंद्रपति का कविता संग्रह पूछा गया आप सभी से, कविता संग्रह कौन सा है? कवि ने कहा संशयात्मक गंगा तट, ये तो भाई सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है? सुभद्रा कुमारी चौहान का मुकुल है भाई। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग कविता की लेखिका है। ओके चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं। हीरा शब्द कौन सा लिंग है? हीरा भाई ये रत्न जैसे भी आते, कोई भी रत्न का नाम हो आप पुल्लिंग लगाओगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल है, गृह प्रवेश में कौन सा समास है? गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश कौन सा? लगाओ 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान में रखिएगा क्योंकि गृह में प्रवेश तत्पुरुष समास हो जाएगा जी। तो बताओ कमेंट करके कि ये 50 में आप कितना सही कर पाए, जरूर से कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के पास भाई शेयर करो दबा के। और वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए जुड़े हैं तो भाई सब्सक्राइब करके जुड़ो। तो हमारे साथ मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।